नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वार्म अप सेशन में। सीजीएल मेंस बैच स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले थोड़ी थोड़ी झलक मैं उसकी देते जा रहा हूं आपको कि किस किस तरीके से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज की इस क्लास में सबसे शानदार बात ये रहेगी कि एग्जाम में इस 7-8 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन डेफिनेट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और सेम टू सेम भी मिल सकते हैं। पर आज की क्लास में जो मैंने क्वेश्चन डाले ना वो बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत बेसिक पर हैं, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। और क्वेश्चन की अगर बात करें तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज पर है, पर वो दिखने में थोड़े से अलग से हैं। आजकल एग्जामिनर यही कर रहा है, अगर आप आईसीएआर देखें, एसएससी सिलेक्शन फेज देखें, सीएचएसएल देखें, एमटीएस देखें, इन सब एग्जाम्स में मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि एग्जामिनर उस छोटे से फॉर्मूलोस को कुछ अलग तरीके से करके रख रहा है। जब सॉल्व करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल बेसिक पर था। तो पूरी क्लास में आज हम 7-8 क्वेश्चन करने वाले हैं, और वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको सेम टू सेम मिल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। मैं आपको ये भी बताता हूँ ये क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। एक क्वेश्चन हमने देखा जिसमें एग्जामिनर ने क्या करा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछा, इस तरीके से चीज पूछ ली और बच्चे से थोड़ा सा काम कराया। ठीक है। क्वेश्चन वो भी सिंपल था, क्वेश्चन ये भी सिंपल है। ऐसा नहीं है कि सीजीएल मेंस बैच है तो हमें कैट मैट जेड करना है, हमें ये करना है जो एग्जामिनर चला रहा है। तो मैंने उसी पे क्वेश्चन रखा है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहां अगर देखें आप तो a प्लस बी, यहां देखें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका ये हो गया। ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका ये हो गया, ये माइनस साइन है, ये 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका। अब हम देखते हैं 7 में से 64 गया तो -57, 8y में से 27, 27 और 8 35 आ गया। एक सेकेंड रुकिए, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, अच्छा प्लस का बनेगा ना, ये तो बिल्कुल प्लस का बनेगा। तो ये 27 आ गया, 27 में से 8 गया तो 19 आ गया। तो 57x क्यूब माइनस 19y क्यूब, यानी कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर में है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सब की कनेक्शन मिलाकर हमने ये मेंस का बैच डिजाइन किया। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं, इसमें प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे हम, पर एग्जामिनर की साइकोलॉजी इस अभी कैसी चल रही है अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो आईसीएआर हो, सी सेट हो, या और कोई यूपीएससी का एग्जाम हो, या कोई आईबी का एग्जाम हो, या सीएचएसएल का हो, तो जितने भी एग्जामिनर बैठे हैं उनकी साइकोलॉजी क्या चल रही है उन पे बेस हम ये क्वेश्चन लगातार बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 1 है, एबीसी की वैल्यू 2 दे रखी है। आपको बताना है ये इसका कितना प्रतिशत होगा, आपको ये बताना है। अब देखिए ये चीज देखते ही ना हमें बहुत अजीब सा लग रहा है। ये चीज अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा इस टाइप की चीज तो कभी हमने निकाली नहीं है। ठीक। और जब उसने पूछा ये इसका कितना प्रतिशत रहेगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं, मैं सिंपली रेशियो निकाल लेता हूं, रेशियो से परसेंटेज निकालता हूं हमेशा। और अगर मैं ऊपर वाले में से ए बी सी कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ऊपर नीचे वाला कट जाएगा। ठीक है। एबीसी की वैल्यू रखता हूं मैं कितनी, 2, नीचे 1 बचा है, तो ये इससे कितना परसेंट है, 200% है। 200% आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। पर अगर आप ध्यान से देखें, एग्जामिनर ये भी दे सकता है कि आप ये कैलकुलेट करिए केवल। ठीक है। पर देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार क्या पूछ लिया, पर हाल ही फिलहाल में अगर आप प्रीवियस ईयर लगातार एग्जाम देख रहे हैं सारे, तो आप एक चीज पाएंगे, एग्जामिनर यहाँ पर कुछ भी लिख दे रहा है। कई बार चीजें मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा है जो हमें कॉमन सी नहीं लग रही है, क्योंकि आज तक तो वो कॉमन चीजें देखने की आदत है किताबों में, तो वो कॉमन नहीं लग रही है, इसलिए वो देखने में अजीब सी लग रही है। A4 ए क्यूब बी ए स्क्वायर बी ऐसा करके भी पूछ रहा है। वो सारे क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने उसी पे डिजाइन किया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। सोल्यूशन देखिए इसका। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, और ध्यान से देखना है सभी को। अब ये क्वेश्चन देखते ही आपको ये लगेगा यार ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं ये क्लास 9th का क्वेश्चन है। ठीक है, 9th का क्वेश्चन लिया है मैंने,
और मैंने क्यों लिया है मैं ये भी बताता हूँ। एग्जामिनर लगातार ये कोशिश करता है 9-10th क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगातार डायरेक्ट डाल रहा है एग्जाम में, और वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, कोई मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन ये। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ एक चीज नजर आ रही है, आपको वो ऑब्जर्व करनी बहुत जरूरी है। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। क्या ध्यान आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ठीक है, प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc का, ठीक है। यहां पर मुझे सब नजर आ रहा है, a प्लस बी माइनस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी करूंगा ax/4 आएगा माइनस ए बी, रुक जाइए मैंने गलत कर दिया, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, है ना, ये माइनस ये प्लस क्योंकि बीच में माइनस का साइन होता है, तो माइनस ax/4 प्लस x/8 प्लस a/2, ये लिख रहा है, ये लिख रहा है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो सीधा नजर आ रहा है a का क्यूब होगा x³ / 64 हो जाएगा, माइनस 1/8 हो जाएगा प्लस 3 इंटू abc, ध्यान से देखिए 3 इंटू abc। अब 3 के बाद a क्या है, a हो गया, b क्या है x/4, ठीक है, और c क्या है 1/2, ठीक है। ध्यान से देखें अगर तो ये कितना आ गया, a³, b की वैल्यू कितनी आ गई 3/8, कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू 3/8 नजर आ रही है, c की वैल्यू कितनी आ रही है 1/64, x³/64, d की जगह क्या नजर आ रहा है -1/8, ठीक है, -1/8, 3abc, 3abc, तो 3/8 हो गया, और ax हो गया, ax यहां पर भी है, b की वैल्यू 3/8 आ गई। अगर आप ऐड करते हैं सबको तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2/8, ये हो गया 2/8 का मतलब है 16/64, 16/64, एक सेकंड में दोबारा से देख लेता हूं, a की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, a की वैल्यू तो है नहीं, bax 3ax/8, 3/8 आ गया, 3/8 है। c की वैल्यू अगर मैं देखता हूं, c की वैल्यू कितनी आएगी, x³ यानी 1/64, d की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो कितनी आएगी 1/8। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर निकालूंगा 4/8, और अच्छा 4/8 हो गया, 4/8 नहीं 2/8 हुआ, ये 2/8 प्लस 1/64, ठीक है, 8 से गुणा करूंगा 16 और 1 17/64, तो कहीं ऑप्शन में गड़बड़ होगी मेरे ख्याल से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो करना क्या है, हमें केवल ये रिलेट करना है इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है, इस फॉर्मूले के साथ रिलेट करना है और आंसर बनाना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब ये भी चीज दिखने में बहुत अलग है, ये पहले से करके जाना जरूरी है क्योंकि ये बनाए नहीं है क्वेश्चन, ये ऑलरेडी है, ठीक है। अगर आप देखें इसको ध्यान से देखना, अगर आप इसे ध्यान से देखें, अगर मैं ABC इसके साथ लेता हूं तो बचेगा b² + c² / BC, इसके साथ लेता हूं तो c² + a² / AC, इसको साथ में लेता हूं तो a² + b² / AB, ठीक है। इसी को ऐसे लिखा गया है, और इसको अगर और देखें ध्यान से तो ये आ जाएगा आपका b/c + c/b, इसको देखें तो c/a + a/c, इसको देखें तो a/b + b/a, ठीक है, ये आ गया। यानी आज तक एग्जामिनर आपसे ये पूछता था इसके और इसके साथ, पर उसने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और आपको फॉर्मूला पता होगा, a + b + c को अगर मैं 1/a + 1/b + 1/c से गुणा करता हूं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको जो 6 आ रहा है +3 मिलता है,
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि ये इंटू ये बराबर होता है ये प्लस 3। तो अगर आप देखते हैं ये तो 9 आ गया और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 6, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 9/6। अगर मैं काटता हूं तो 3/2। ठीक है, 3/2 आंसर आएगा। इसके ऑप्शन गलत है लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन गलत है इसके भी, ऑप्शन करेक्ट कर लेना। 3/2 आएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आपको निकालना है, बराबर है 6 प्लस 3 के। ये 9 आ गया, a प्लस बी प्लस सी 6 होगा, तो 9/6 कितना आ गया 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये क्वेश्चन बेसिक पर ही है, पर दिखने में थोड़ा सा ज्यादा अलग है। ठीक है, अगर आपको बाइफरकेट करने की आदत है ना, तो आपको चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगी। अगर आप ध्यान से देखें इसे, √2 मैं यहीं लगा देता हूं। अगर मैं सॉल्व करता हूं a² BC, AB से AB कटेगा, 1/AC बचेगा। इसके साथ 1/AB बचेगा, इसके साथ 1/BC। अब देखिए कितना सिंपल लग रहा है, बहुत सिंपल लग रहा है अब। ठीक है, पर ऐसा लिखा हुआ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और आजकल एग्जामिनर यही कर रहा है, वो सिंपल सी चीज को कुछ ना कुछ सॉल्व करके दे रहा है। ये मैंने प्रीवियस ईयर से पैटर्न लिया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर यानी करंट ईयर यानी 1-2 साल बस। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। √2 आ गया ऊपर, नीचे आ गया ABC, ऊपर आ गया a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3 चौक 12, ये 8 हो गया, ये √2 हो गया। ABC की वैल्यू कितनी है 3√2। ठीक है, तो √2 से √2 कटा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8/3। ठीक है, 8/3, 8/3 का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, AB प्लस AC अपॉन A² BC था, 1/BC था, मैंने इसे सॉल्व किया, ये आ गया, ये आ गया, ये बन गया। जो ऐसे देखने में नहीं पता लग रहा था कि ये बन जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं दी गई, उसकी भी आपको निकालनी पड़ेगी कि 8 आएगी, और इसकी वैल्यू भी आपने नीचे रख दी 3√2, √2 से √2 काटा, तो 8/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, और कम से कम कितनी बार इस पे क्वेश्चन करा चुका हूं, और मेंस बैच में भी बहुत बार करेंगे। ये y के ऊपर रूट नहीं है। ठीक है, इतना है। मैंने बोला था अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन केवल एक स्टेप का होता है। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ट्वाइस ऑफ a का क्यूब प्लस 3b² इंटू a यानी y²x। ठीक है, केवल एक स्टेप होता है, पर एक स्टेप में मैंने किया, आप खुद सोचिए कि आप इसे एक स्टेप में कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपने देखा 2 3 6√3, 6√3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है x³ के साथ, तो बचा केवल यही ऑप्शन है। देखिए यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। पर ये एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको नहीं पता। ये फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूं। अगर ये प्लस का साइन आता है तो ट्वाइस ऑफ a³ प्लस 3ab²। ठीक है, और अगर माइनस का साइन आता है तो ट्वाइस ऑफ b³ प्लस 3a²b। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अगेन आप देखें तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, आज की क्लास के क्वेश्चन अगर आप देखें तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलों पे लिए हैं मैंने, बिल्कुल बेसिक पे। एग्जामिनर भी ये कर रहा है, क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा हाई फाई फॉर्मूले पे नहीं बना रहा, बिल्कुल बेसिक पे बना रहा है, और इस तरीके से बना रहा है कि दिखने में वो थोड़ा बच्चे को काम करवाए। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पहले काम करवाएंगे। अगर आप देखें 3 दूनी 6, 6 से घटा 6, तो a² प्लस b² प्लस ab इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट नहीं लिखा था पहली बात, तो ये निकालना पड़ा हमें। उसके बाद हमें पता है अगर ये 0 के बराबर होता है तो a³ माइनस b³ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल। ये मैंने इसलिए करा है क्वेश्चन कि भाई एग्जामिनर इस आइडेंटिटी को लेके
इस तरीके से आइडेंटिटी बना देगा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब डायरेक्ट ना पूछ के इसके सामने कुछ ना कुछ लगा देगा, हो सकता है डेसिमल में भी लगा दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, x इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, इस तरीके से आजकल एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन बना रहा है PQRS करके, वो मैं बैच में भी कराऊंगा। अभी वार्म अप है, हल्का हल्का सीख लीजिए, जितना हल्का हल्का सिखा सकता हूं मैं पहले ही सिखा रहा हूं। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर यानी x माइनस वाई का होल क्यूब बन गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो देखिए ये क्वेश्चन भी सिंपल, ये क्वेश्चन भी सिंपल, ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है, सिंपल उसके लिए जैसे फॉर्मूला पता है। इस क्वेश्चन की बात करें, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर वैसे सिंपल ही है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बच्चे को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें तो ये भी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन सेम मिल सकता है, इसलिए क्लास में रखा गया है। इसकी बात करें तो ये भी देखिए नई चीज लग सकती है कई बच्चों को, और आजकल एग्जामिनर ये जरूर कर रहा है। ठीक है, मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं अभी लेटेस्ट एग्जाम के, हो सकता है ये बोल ले कितने परसेंट ज्यादा है इससे या कितना परसेंट है, उस पर ही बेस ये क्वेश्चन बनाया गया है। और अगर आगे की बात करें, ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है, ये सिंपल है पर घर से करके जाओगे तो 5 सेकंड में हो जाएंगे और घर से करके नहीं जाओगे तो 20 सेकंड में होंगे, फर्क इतना है बस। ठीक है, तो वो 15 सेकंड भी हम क्यों बर्बाद करें, छोटी से छोटी चीज भी हमें सीखनी है। ठीक है, मेंस में जो आ सकती है, तो ये दिखने में आसान नहीं है पर वैसे आसान है। ठीक है, पर अगर आपने पहले से कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत मामूली सा क्वेश्चन है। और अगर आप नहीं करके जाएंगे इस पे तो आपको लगेगा यार इस बार क्या पूछ लिया। जैसे कि आजकल ये ट्रेंड सा बन गया, एग्जामिनर फॉर्मूले का कोई पार्ट पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 आंसर कर दिया 1 आंसर आ गया, वो फॉर्मूले का कोई पार्ट पूछ रहा है, वो आंसर में पूछ रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो बताइएगा जरूर ये क्लास आपको कैसी लगी। कोशिश रहेगी एक आध वार्म अप क्लास आपके लिए और आए मेंस बैच से पहले। जय हिंद।